हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेवोसियर केमिस्ट्री। आज मैं आप लोगों को यूनिट 12 यानी केमिस्ट्री का यूनिट 12 जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक के बारे में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका ही उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पूरा समझे थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया गया। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था यूनिकनेस कार्बन ऑफ एटम, मतलब कार्बन के पास ऐसा क्या यूनिक है जो हर एक एलिमेंट के पास नहीं पाया जाता। उसी में हम लोग आप लोग को मैंने बताया था क्लासिफाइड करके चेन का फॉर्मेशन किस टाइप से होता है। जो मैंने बताया था आप लोगों को साइक्लिक चेन बताया था और ओपन चेन बताया था। फिर साइक्लिक चेन को मैंने कैटेगराइज किया था, उसमें निकला था होमोलैटिक और हेटेरोलैटिक एटम। ठीक है, उसके बाद ओपन चेन को जो मैं क्लासिफाइड किया तो उसमें दो निकला था, एक बना था ब्रांच, एक बना था स्टेट। तो उसी बारे में लोग समझने वाले, उसी का ही टाइप से बढ़िया थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाला हूँ किसमें कौन सा कंपाउंड है, बढ़िया तरीके से समझने वाला है। बट थोड़ा सा समझने से पहले कुछ इसमें और कुछ ले लीजिए आप लोग। ठीक, तो आज हम लोग जो है क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड से पढ़ने से पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं। एक होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझ लीजिएगा इसको, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, इस पर क्वेश्चन भी बनता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक, मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट हम लोग कैसे कैसे करेंगे। बहुत सारा मतलब चेन पाया जाता है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उसको हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्चुअली में क्या है, उसमें कार्बन कंटेनिंग चेन होता है, मैंने कार्बन जो बनता है उसमें बहुत ज्यादा बनता है, चेन के रूप में बनता है। इसके पहले वाले वीडियो मैंने समझाया था। तो इसको रिप्रेजेंटेशन जो किया जाता है किस किस टाइप में किया जाता है, ठीक है ना। एक होता है स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट, ठीक है, ये क्या होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है स्ट्रक्चरल ना। स्ट्रक्चर फॉर्मूला के द्वारा इसके बारे में थोड़ा आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बहुत पढ़े होंगे आप लोग। ठीक, एक होता है कंडेंस्ड फॉर्मूला, दूसरा होता है एक होता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला भी बोलो या तो रिप्रेजेंटेशन बोलो, ठीक है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बोलो या फॉर्मूला बोलो, ये सारी चीज होता है। इसी के द्वारा हम लोग मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो रिप्रेजेंट करते हैं इसी तीन चीज से हम लोग, ठीक है ना। तो थोड़ा स्ट्रक्चर फॉर्मूला ये मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, समझा देता हूँ, ठीक है ना। इसका डेफिनेशन वगैरह नहीं याद करना आप लोग को, बस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है तो उसको आप लोग समझ के रखिएगा, तो एग्जाम में बना दीजिएगा, ठीक है ना। इस तरह से उसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल देंगे, ठीक है, कंडेंस्ड फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन और एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ठीक, देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, यहीं पे ड्रॉ कर दूं, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। देखिए समझिए ध्यान से, देखिए स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपको पता होगा कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो स्ट्रक्चर के द्वारा, मैंने उसका बनावटी के द्वारा, ठीक है ना। मतलब सबका, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड मेरे लिए, जैसे मैंने ले लिया, किसको ले लो, मैंने जैसे ले लिया, किसको ले लूँ, प्रोपेन एल्कोहल ले लेता हूँ, ठीक है। तो प्रोपेन एल्कोहल ले लेता हूँ, प्रोपेन एल्कोहल, ये सब यूपीएन नेम बताने वाला है। इसके बाद उसका नामकरण क्या बढ़िया तरीके से समझाने वाला आपको। देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला में। तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैंने पूरा आपको दिखाना है, ठीक है, पूरा दिखाना है किस तरह से बना है। मैंने लेवी-जुट फॉर्मूला लोग पढ़े होंगे, तो लेवी-जुट फॉर्मूला क्या बोलता है कि उसमें जैसे हम लोग लेवी-जुट निकाल रहे थे उसमें क्या करता है, बॉन्ड जो बन रहा था पूरा बॉन्ड को आप लोग को दिखाना है, ठीक है ना। इसमें 4 कार्बन एटम होगा, मैंने कितना हो जाएगा, प्रोप में कितना 4 होता है, एन से क्या इंडिकेट करता है कि इसमें सिंगल बॉन्ड बनने वाला, ठीक है ना। तो मैंने ये बता दिया, प्रोपेन ले लेता ना, प्रोपेन था, ठीक, ले लिया मैंने, सब सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला थोड़ा लिख लीजिए, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C4H यही होगा ना इसका फॉर्मूला, ठीक है, ये होगा मतलब फॉर्मूला इसका, ठीक है। बस स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, इसको स्ट्रक्चर के द्वारा हम रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे H, 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 ठीक है, इस तरह से बनने वाला है। ऐसा करता हूँ मैं आप लोग को, ये जो है ना इसको मैं बढ़िया तरीके ड्रॉ करके, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रक्चर, यहाँ पे कंटेंट्स, यहाँ पे बॉन्ड लाइन, बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट, जगह नहीं बच रहा है इसलिए मैं इसको मिटा बढ़िया। तो इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला, यही सब तीन चीज के द्वारा एक और होता है जिसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल जो है उसमें आप लोग को मैंने फर्स्ट में पढ़ाया, मतलब पढ़ना नहीं जरूरत है इसलिए मैं उसको नहीं बनाया। 3 डायमेंशनल का मतलब किसी चीज का 3 डायमेंशनल होना चाहिए। सब जो 3 डायमेंशनल जो होता है ना वो मतलब बोर्ड पे या तो फिर किसी चीज रिप्रेजेंट हम नहीं कर सकते हैं, और 2 डायमेंशनल बोर्ड पे रिप्रेजेंट हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्या है, सब 2 डायमेंशनल है, ठीक है। आई होप लोग समझते होंगे। देखिए तो यहाँ पे जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका क्वेश्चन बनते हैं इसलिए मैं इस चीज को लिया हूँ, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है ना। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चल रहा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन बनता है यूपीएन जो जब मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा तो उसमें ज्यादा जो यूज करने वाला हूँ इसी चीज को यूज करूंगा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला ज्यादा यूज करने वाला हूँ, ठीक है ना। थोड़ा समझिए स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे मैंने लिए, किसको लिए, इसका नाम कर आपको जानता हूँ, टाइप मैंने क्या होता है,
पेंटाइल हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटाइल अल्कोहल, इसको नाम क्या करेंगे तो पेंटाइल अल्कोहल, ठीक है ना। तो पेंटाइल अल्कोहल का जो स्ट्रक्चर बनेगा, इससे पहले मैंने आप लोग को बताया था, जब मैं आप लोगों को कॉमन में बताया था, उसमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट मतलब बढ़िया तरीके से समझाने का वहाँ पे कोशिश किया था। और उसके बाद एक और वीडियो और मैं लिया था जिसमें आप लोग को मैंने बताया था एल्किन एल्काइन, वहाँ पे मैंने समझाया था कि एल्केन से कैसे अल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ, तो वहाँ पे मैंने समझाया था। बट यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, ये एक्चुअली में जो है ना फॉर्मूला है, ठीक है ना, क्या है फॉर्मूला, सब में फॉर्मूला है ना, तो फॉर्मूला हो गया, ठीक है। बट इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, हम लोग स्ट्रक्चर के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कंडेंस के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और बॉन्ड लाइन के द्वारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे समझने वाले, ठीक है। देखिए C5H10 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे इसको रिप्रेजेंट करने वाले हम लोग, सपोज दैट कितना कार्बन है 5, तो मैंने 5 कार्बन ले लेता हूँ, ठीक है। 5 5 1 2 3 4, एक और यहाँ पे ले लेते 5, ठीक है, इसका हो गया। बट यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कितनी, आप यहाँ पर दिमाग लगाना है। मैंने बताया था वहां पर भी कि जब भी आप C5H11, तो यहाँ पे क्या किया है, H11 कैसे लाया होगा, तो इसमें क्या किया होगा, 5 को 2 से गुना किया होगा, एक जोड़ दिया होगा, मैंने क्या यहाँ पे सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ से मतलब ये जो एल्केन का ही पार्ट है, बट इसमें क्या है कि इसमें से एक हाइड्रोजन एटम को निकाल दिया है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, नामकरण में क्या करेंगे, इसको हम बोल देंगे पेंटाइल। इसके पहले मैंने समझाया था, यहाँ से एक्चुअली में जो H+ आयन जो निकला है ना, वो OH के लिए निकला है। जो यहाँ से H आयन जो निकाला है, एल्काइल ग्रुप जो आया वो OH के लिए आया। अब यहाँ पे OH क्या, तो OH फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्या कार्बन के पास कितना बॉन्ड होना चाहिए, 4, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4, सब 4 हो रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक। हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाइड्रोजन का 11 हो गया। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला को समझ के मैंने पूरा तरीके से जो है उसको रिप्रेजेंट करना है। बट ये जो टाइप है ना, ये लेवी स्टोट स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़े उसी का टाइप है। लेवी स्टोट जिस तरह से निकलता है उसे, मैंने लेवी स्टोट क्या करता है, उसमें डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और जब मतलब लेवी स्टोट जब कंप्लीट हो जाता है उसको हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं, वहां पर भी हम लोग समझे थे, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। बट कंडेंस फॉर्मूला में क्या होता है कि टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाता है। अगर किसी को आपको पूछ दे कि मतलब ये क्या नाम है, पेंटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला, तो इसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कीजिएगा, कम से कम इसमें आपको कुछ ना कुछ ज्यादा टाइम लगेगा, किसका पीछे इसके पीछे। इसीलिए लोगों ने क्या किया, इसलिए साइंटिस्ट ने इसको कंडेंस का मतलब किसको छोटा, कंडेंस मतलब किसी क्या छोटा कर देना, उसको छोटा किया। छोटा कैसे किया है, तो बॉन्ड को हटा दीजिए यहाँ से, तो बॉन्ड को हटा कर उसको कंडेंस फॉर्मूला कुछ ऐसे कर दिए। देखिए यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 3 CH3, ठीक है, कितना CH, देखिए बॉन्ड को यहाँ पे देना ही है आपको, ठीक है, बॉन्ड को यहाँ पे देना ही है CH2, ठीक है। यहाँ पे कितना है, यहाँ पर भी बॉन्ड नहीं देना है, बॉन्ड देना ही है। बड़े तरह से देखिए CH3 CH2 CH2, CH2, देखिए CH2 CH2 CH2, ठीक, फिर CH2, ठीक, फिर कितना CH2, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर लगा दीजिए OH। कितना आसानी तरीके से बन गया। तो इसको हम लोग कंडेंस फॉर्मूला इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। बट इसी चीज को हम लोग बॉन्ड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, तो बॉन्ड लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करना चाहेंगे इसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे। क्या मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन किस टाइप से होता है, ठीक है ना। तो इसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए मैंने इसके पहले बताया था आप लोगों को कि ये वाला जो है जहां से कार्बन को जहां से आप लाइन को स्टार्ट कीजिएगा और जहां पे मुड़ेगा वहां पे कार्बन होगा। जैसे यहाँ से मैंने स्टार्ट किया ना और यहाँ पे मुड़ा, तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन होंगे। मतलब जहां से आप लोग स्टार्ट कीजिएगा और जहां पे मुड़ा वहां पे कार्बन है, ठीक है ना। तो देखिए कितना कार्बन इसमें 1 2 3 4 5 5 है। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक। अब 5 तो हो गया, बट OH जो ग्रुप है उसके लिए यहाँ पे इससे रिप्रेजेंट करेंगे। आप बोलिए सर यहाँ पे भी कार्बन के, नहीं, ये जो हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं ना, ये OH फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट किए, ठीक। कार्बन जो एक्चुअली में है वो यहाँ पे है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे कार्बन। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है। और ये OH ग्रुप जो लगाया गया है ये फंक्शनल ग्रुप के लिए लगाया गया है। तो इस प्रकार से आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सबका नाम आपको यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि इसमें ब्रांच भी आएगा, इसमें एल्केन ग्रुप लिया मैंने, इसमें एल्केन ग्रुप भी आएगा, इसमें एल्काइन ग्रुप भी आएगा, सब ग्रुप इसमें आने वाला है, ठीक है ना। अब मैं क्या करते हैं, ब्रांच वाला या तो फिर मैं एल्केन ग्रुप ले लेता हूँ, ठीक है। ब्रांच वाला एक्चुअली में कुछ होगा नहीं। ब्रांच में क्या होगा, यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा देगा। सपोज मैंने ब्रांच वाला बना दिया, ठीक है। तो अगर सपोज ब्रांच वाला आ गया तो यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा देगा। CH3 ग्रुप, देखिए CH3 ग्रुप भी लगेगा ना, तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे, ये देखिए ब्रांच वाला आ गया। सब मैं समझाने वाला हूँ ब्रांच, जब मैं क्लासिफाइड करूंगा उसमें बताने वाला हूँ ब्रांच क्या होता है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे दिखा दिया CH3 को, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करूँ, थोड़ा काउंट कीजिए 1 2 3 में, यहाँ पे 3 1 2 3 यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा देंगे। बट एक पॉइंट और याद रखिएगा, तो एक पॉइंट और याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा मिस्टेक होने का चांस है, बहुत ज्यादा मिस्टेक करता है। क्या करता है, देखिए नहीं मिस्टेक तो हुआ नहीं, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम को मैंने हटा दिया ना, उसी में लगा, मिस्टेक नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करके, उसको मैं लिख देंगे
CS3 ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए समझिए, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CS2 है ना, तो कहाँ पे लगाया था 3 में ना, तो यहाँ पे मैंने CS2 लिख दिया, ठीक है, CS2 मैंने लिख दिया, और यहाँ मैं क्या करूँ, यहाँ पे CS3 लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, CS3। इसका मतलब है कि जो CS2 इससे अटैच है, इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे लिख दूंगा फिर मैं CS2 1 2 3 4 और 5। ऐसा नहीं कि इसको भी काउंट कर दिया, इसको काउंट नहीं करना, इससे मतलब इससे इंडिकेट होता है कि इसमें जो है ब्रांच को इंडिकेट कर रहा है। इससे क्या पता चलता है कि ये जो है इसमें अटैच है, जिसके आगे रहेगा उसके साथ अटैच, इसके साथ अटैच नहीं, इसके साथ इसके साथ अटैच है, मतलब इसको ब्रांच में बनाया गया। बट इसको अगर हम लोग बॉन्ड डायना स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करना चाहिए, कैसे करेंगे, देखिए काउंट कीजिए यहाँ से 1 2 3 में 1 2 3, यहाँ पे इसको हम लोग इससे रिप्रेजेंट कर देंगे। दिस इज मिथाइल ग्रुप, इसको क्या बोल देंगे, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। ये क्या है, मिथाइल ग्रुप। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट इसको करेंगे। आई होप लोगों को समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरीके से क्या स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, बॉन्ड डायना स्पेक्ट्रम किस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, एल्कीन ग्रुप को कुछ लिखता हूँ, इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ, ठीक। इसी को इसको मैं बढ़ाना चाहूंगा, किसी हो जाएगा, देखिए आप बोले कि अगर सर मैं लिखना चाहूंगा यहाँ पे पेंटीन, ठीक है। देखिए आप पेंटीन यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा, तो ऐसा बात नहीं कि सर यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप लेते हैं, वहां पे उसमें भी आप अल्कोहल ग्रुप लेंगे, बट वहां से थोड़ा सा अंतर क्या हो जाएगा कि आप लोग थोड़ा समझने में दिक्कत हो जाएगा। क्या समझने में दिक्कत हो जाएगा, तो थोड़ा आप लोग को मैं यूपीक नेम नहीं बताया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पेंटीन ग्रुप लेके काम चला रहा हूँ, ठीक है। किसको लेके चला रहा हूँ, पेंटीन। तो पेंटीन का फॉर्मूला क्या होता है, पेंटीन यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। पेंटीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो पेंटीन का फॉर्मूला आप लोग पता होना चाहिए। मैंने जब बताया था एल्कीन एल्काइन, तो बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था कि जब भी आपको पेंटीन एल्कीन एल्काइन ग्रुप जब भी आ जाए, तो मैंने बताया था कि एल्कीन ग्रुप जो है उसको मिडिल में रखना है, एल्कीन ग्रुप का रखना है, मिडिल में रखना है, ठीक है। अगर मैं इधर जाऊंगा तो एल्कीन मिलेगा, इधर जाऊंगा तो एल्काइन मिलेगा, ठीक है। तो एल्कीन ग्रुप मेरे मिडिल में है। अब मैं इधर जाऊंगा तो क्या करूंगा, 2 प्लस को जोड़ेंगे तो एल्कीन ग्रुप आ जाएगा, और मैं इधर जाऊंगा तो क्या करूंगा, 2 माइनस को माइनस कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, एल्काइन ग्रुप आ जाएगा। मैंने पेंटीन क्या होगा, CnH2n बस रहेगा, CnH2n इसका फॉर्मूला होगा पेंटीन का, सॉरी एल्कीन ग्रुप का। एल्कीन ग्रुप का फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n। अगर मैं इधर जाऊंगा तो क्या करूंगा, 2 प्लस को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, CnH2n प्लस 2, यानी क्या हो जाएगा, ये एल्कीन ग्रुप। अगर मैं इधर जाऊंगा तो क्या करूंगा, एल्काइन ग्रुप आ जाएगा। एल्काइन ग्रुप में मैं क्या करूंगा, 2 माइनस को माइनस कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, एल्काइन ग्रुप। क्या हो जाएगा उसका फॉर्मूला, CnH2n माइनस 2। आई होप समझ में आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला इसका क्या करूंगा, C5H10 कर दूंगा, ये हो जाएगा पेंटीन ग्रुप। अब इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। देखिए अब इससे पता हो रहा है, इससे पता चल रहा है कि इसमें 100% डबल बॉन्ड आने वाला है, ठीक है। डबल बॉन्ड कहाँ पे आएगा, इसमें बताया गया डबल बॉन्ड आने वाला है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड आने वाला है, ठीक है। डबल बॉन्ड कितना आएगा, तो 1 है आने वाला, ठीक। तो इसको रिप्रेजेंटेशन में कर देता हूँ, 5 है ना, 5 लिया, 1 2 3 4 5, ठीक, 5 लिया। अब देखिए डबल बॉन्ड आप कहीं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने सपोज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये 5 हो गया ना, देखिए हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 5, हाइड्रोजन 6 7 8 9 10 10 हाइड्रोजन आ गया। अब इसको लोग कंडेंस फॉर्मूला किसी रिप्रेजेंट करें, थोड़ा देखिए किसी रिप्रेजेंट करेंगे। एक्चुअली में यहाँ पे जब हम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लेंगे ना, तो इसमें थोड़ा रिप्रेजेंट आपको दिखाना पड़ेगा, बॉन्ड को दिखाना पड़ेगा, तो अच्छा लगेगा। अच्छा क्या मतलब, इसी तरह से इसका फॉर्मूला करता है, क्या करेंगे इसको CH3, ठीक, CH मैंने लिखा ना, डबल बॉन्ड क्या, डबल बॉन्ड दे दूंगा, इसमें डबल बॉन्ड आपको दे देना, ठीक है। उसके बाद फिर लिखना, यहाँ पर फिर उसको नहीं देना कुछ नहीं, CH3 सॉरी CH2 आ जाएगा ना, CH2 यहाँ पे कितना CH2 हो गया ना, ये वाला 1 2 3 4 5। देखिए इस तरह से आपको लिखना है, दिख नहीं रहा अच्छा तरीके से, क्या कोई बात नहीं, फिर से लिख देता हूँ मैं, CH3 था ना, CH3, ठीक, और क्या डबल बॉन्ड आ जाएगा उसके कितना में, CH2 में डबल बॉन्ड, उसके बाद क्या आ जाएगा CH, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा CH2, और यहाँ पे आ जाएगा CH3। काउंट कीजिए, देखिए 1 2 3 4 5। ऐसा नहीं कि सर इसका नाम चेंज नहीं, नाम सबका एक ही होगा, पेंटिंग ही होगा, इसका नाम भी पेंटिंग, इसका नाम भी पेंटिंग, इसका भी नाम पेंटिंग, क्योंकि इसी का स्ट्रक्चर फॉर्मूला मतलब जो इसका रिप्रेजेंटेशन है उसको लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। कभी कभार एग्जामिनेशन में कभी कभार कहीं पे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसका मतलब मत समझना कि इसका फॉर्मूला अलग हो जाएगा, नहीं, सभी एक ही है। मतलब जैसे नहीं होता है, किसी को दर्शाने का सबका टेक्निक अलग अलग होता है, ठीक है ना। सपोज अगर मैंने इसको ऐसे पकड़ा है, बहुत से पढ़ाने के लिए क्या करता है, ऐसे पढ़ाता है, इस टाइप से पढ़ा, क्योंकि उसका हाथ ही वाला ज्यादा फ्री है, मतलब जैसा कंफर्ट होता है आदमी को वैसा यूज करता है, ठीक है ना। जैसा कंफर्ट होगा एग्जामिनेशन वैसा क्वेश्चन देगा, तो इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसका रिप्रेजेंटेशन जो स्टेप्स हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कितना कार्बन 1 2 3 4 5 है, 5 ले लेता हूँ पहले, 1 2 3 4 5, 5 तो हो गया ना, 5 हो गया, 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए तो डबल बॉन्ड कितना नंबर में, 1 2 नंबर में, तो 1 2 मतलब 1 2 यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, थोड़ा दिखाने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये हो गया, निकल गया बस।
कितना टाइम बच रहा है? सबसे पहले ज्यादा टाइम तो ये लेता था, उसके बाद टाइम ये लेने लगा, उसके बाद सबसे ज्यादा कम टाइम जो लेने वाला है ये है। इसलिए ज्यादा यूज एग्जामिनेशन में ये होता है, क्योंकि कभी भी हम लोग जो पढ़ेंगे आगे जो पढ़ेंगे तो कभी कभार जैसे साइक्लोएल्केन की मतलब टाइम मैनेज इससे कभी बना देगा। ये वाला देखिए, ये क्या है? हेक्सेन ग्रुप है, नहीं समझ में आ रहा। देखिए इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना, देखिए कितना आसानी तरीके से बन गया, फॉर्मूला बना गया। अगर मैं इसी को रिप्रेजेंट करना चाहूंगा यहाँ पे कंडेंस फॉर्मूला तो कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे बनेगा CH, ठीक है CH और ऐसा कुछ बनेगा। इसको देखिए, इसको कंडेंस फॉर्मूला हम लोग रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, शायद ऐसा ही कुछ नहीं, साइक्लो ग्रुप में पता नहीं चलता है, ठीक है। यहाँ से एक ठो मतलब देखिए इसका एक पोस्टुलेट क्या है, मैंने इसको ड्रॉप बैक निकला, क्या ड्रॉप बैक निकला थोड़ा थोड़ा देखिएगा। इसका ड्रॉप बैक निकला कि इसको साइक्लोएल्केन में अगर हम सजाना चाहेंगे ना कंडेंस फॉर्मूला तो बहुत पॉसिबल मतलब पॉसिबल हो नहीं पाता है, क्योंकि अगर सजाना चाहेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए इसका ड्रॉप बैक निकला। इसीलिए इस फॉर्मूला को लाया गया था, क्योंकि अगर साइक्लो ग्रुप में रिप्रेजेंट करना चाहूंगा कंडेंस फॉर्मूला में तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है ना, पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक। अब देखिए इसको इतना समझ में आ गया आप लोग कंडेंस फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, मैंने कंडेंस फॉर्मूला को स्ट्रक्चर फॉर्मूला आई होप लोग बढ़िया तरीके सब चीज समझ में आ गई, क्योंकि आगे जब लोग पढ़ने वाले हैं तो उसमें जो ड्रॉ करूंगा मैं बताऊंगा उसमें डायरेक्टली जो है इस चीज को मैं बताने वाला हूँ, इसको ज्यादा बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आई होप लोग को समझ में आ गया बढ़िया तरीके से। लेकिन जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं तो इस प्रकार से हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन करेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंटेशन करने वाले, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या करता हूँ, देखिए इसको मैंने समझा दिया बढ़िया तरीके से, मैं क्या करता हूँ कुछ क्वेश्चन लेता हूँ उसके बाद उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसको रिप्रेजेंटेशन किस तरह करेंगे, स्ट्रक्चर फॉर्मूला दे दूंगा, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे होगा। अगर फिर मैं कंडेंस फॉर्मूला दे दूंगा बताऊंगा कि इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे होगा। सबका मैं यहाँ पर थोड़ा सा करने वाला, थोड़ा सा देख लीजिए, एक चीज और को कंफ्यूजन हो गया अगर सर इसको बारे में आप नहीं बताया, थोड़ा देखिए इसको अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखना चाहूंगा ना स्ट्रक्चर फॉर्मूला में तो इसको कुछ इस तरह से लिखूंगा, किस तरह से देखिए यहाँ पे इसको लिखना चाहूंगा तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिखूंगा, कितना 3 है ना, इसको मैं ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा, हाइड्रोजन एटम इसमें कितना देखिए 2 आएगा ना, 2 और 2 4, इसमें भी आएगा इस तरह से, देखिए इस तरह से बनेगा। तो इसका नामकरण जो हम करेंगे लिखेंगे साइक्लो, साइक्लो ग्रुप है, साइक्लो नाम और उसके बाद कितना 10, तो लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन, नाम सबका सेम ही होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले। देखिए इतना अगर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन होता होगा ना तो मैं जो यूपीएक नेम बताऊंगा तो आप लोग 100% हर एक चीज बारीकी से समझाने वाला वहां पे समझा दूंगा। और जब आप लोग इसको बार बार देखिएगा ना चीज को तो आप लोग अपने समझ पाने लगा कि कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा आप लोग, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कुछ क्वेश्चन लेता हूँ वहां पे आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो राइट डाउन द फॉलोइंग कंपाउंड इन स्ट्रक्चरल कंडेंस एंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, मतलब इसको मैं आप लोग रिप्रेजेंट करना है, इस कंपाउंड जो दिया गया है इसको आप लोग स्ट्रक्चरल कंडेंस एंड बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक। बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन होता है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन बनने का चांस ज्यादा बनता है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, देखिए इसके बारे में डिटेल पूर्वक समझाया है, कॉमन ने में बहुत अच्छा तरीके से समझाया है, यदि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा इस देखिए ये सब जो है नॉर्मल आइसो नियो ये सब क्या है कॉमन का टाइप्स, यदि आप लोग को इसके बारे में बढ़िया तरीके से नहीं पता होगा तो मेरे चैनल पर जाके विजिट कीजिएगा, अब लिखिएगा कॉमन नेमिंग, वहां पे लिखिएगा कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय लेबोरेटरी केमिस्ट्री, आप लोगों को बढ़िया तरीके से पता चल जाएगा। अब 100% आप लोग को समझने वाला मैं बहुत अच्छा तौर तरीके से समझाने की कोशिश किया, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए आप लोग, ठीक है ना। देखिए इसको मैं अगर लिखना चाहूंगा स्ट्रक्चर फॉर्मूला सबसे पहले मैं इसको बात करता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं इसका नाम का बता सकते हैं आप लोग, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोप है ना, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिन। क्यों होगा प्रोपिन ग्रुप, क्योंकि 3 गुना है ना, 2 गुना करके बताया, इसको 2 गुना करके दिया इसलिए प्रोपिन हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया प्रोपिन। देखिए इसको हम लोग कंडेंस्ड सबसे पहले इसको क्या करता हूँ स्ट्रक्चर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए कितना 3 कार्बन रिप्रेजेंट करता हूँ, हो गया। अब क्या है पता चल ही गया कि प्रोपिन ग्रुप जो है क्या इंडिकेट मतलब प्रोपिन ग्रुप है वो कैसा रहता है, तो प्रोपिन ग्रुप जो है वो एक सिंगल बॉन्ड को कंटेन करेगा, ठीक है। तो मैं सॉरी डबल बॉन्ड को कहीं पे डबल बॉन्ड लगा दी मैंने, यहाँ पे लगा दी, हो गया हो गया हो गया हो गया। इतना आपको पता होना चाहिए। काउंट कीजिए कार्बन कितना हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 बन गया, इसका मतलब इस तरह से बनने वाला है, ठीक है। ये क्या है स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये क्या है स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है ना, स्ट्रक्चर लिख दिया मैं इस तरह से। अब देखिए इसको मैं कंडेंस के द्वारा किसी रिप्रेजेंट करूंगा, बहुत आसान है कंडेंस, क्या लिखूंगा CH डबल बॉन्ड दे दिया, ठीक है CH और फिर यहाँ पे CH3 कर दिया, ये कंडेंस के द्वारा बन गया, क्या बन गया कंडेंस के द्वारा। अब देखिए बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंट तो और आसान है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंट और 3 कार्बन 1 2 3 1 2 3 बस इतना ही बनेगा, ऐसा ही बनेगा, बहुत आसान है बहुत आसान। ये हो गया आपका, कहाँ पे कार्बन है कितना नंबर 2 नंबर में यहाँ पे दे दिया, हो गया बॉन्ड लाइन रोटेशन। इसको क्या बोलेंगे बॉन्ड लाइन रोटेशन,
बॉन्ड लाइन नोटेशन जो है इसको बोलेंगे। ठीक, आई होप लोग को समझ में आ रहा है। इस तरह से आप लोग को रिप्रेजेंट करना है, सभी को इस तरह से आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट आप सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि नॉर्मल ब्यूटेन कैसे होगा, आइसोपेंटेन कैसे होगा और नियोपेंटेन कैसे होगा। सबके बारे में थोड़ा डिटेल आपको समझना और जानना बहुत जरूरी है, तभी आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर पाइएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर दूं, इसमें कोई एक बनाता हूँ मैं। ठीक है, ऐसे करता हूँ सब बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो जाए और जो स्ट्रक्चर कंटेंट्स वो भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, समझाने की कोशिश करता हूँ मैं इसको। देखिए अब मैं इसको समझा दिया प्रोटीन को, मैं इसको लेता हूँ बी नंबर का। ठीक है, बी नंबर कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। बी नंबर का फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा। नॉर्मल ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थोड़ा समझिएगा यहाँ से। नॉर्मल ब्यूटेन का जो फॉर्मूला हो जाएगा, नॉर्मल मतलब मैंने समझाया होगा तरीके से। ब्यूटेन ग्रुप है, ब्यूटेन कितना होता है C4। क्या करना है, दोगुना कर देना, 2 जोड़ देना, 3 दूनी 4 गुना 8 2 10, ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, इस तरह से। चलो मैं इसको स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करता हूँ। स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ ST लिखता हूँ। ठीक है, स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। किसे करूंगा, कितना 4 कार्बन, 1 2 3 4 ले लिया ना, काउंट कर दीजिए, हाइड्रोजन एटम प्लॉट कर दीजिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इसका मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ क्या, उसके बाद क्या है कंडेंस फॉर्मूला। ठीक, कंडेंस इस तरह लिख दूंगा, ये कंडेंस है। ठीक है, कंडेंस कैसे रिप्रेजेंट करूँ, दूसरे तरह से कितना कार्बन पहले CH3, फिर कितना है CH2, फिर कितना है CH2, फिर कितना है CH3, कितना हो गया, कितना था 1 2 3 4 5 हो गया। उसके बाद बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन की वजह से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। क्या करेंगे, बस कुछ ना करना आपको, कितना कार्बन 4 ना, 1 2 हो गया, 3 4 हो गया। कितना आसानी तरीके से बांधना है, इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करते जाना है सबको। इसको मैंने ले लिया, अब मैं लेता हूँ इसको। ठीक है ना, आइसोपेंटेन, इसको देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँ, इसका क्या है आइसोपेंटेन है ना। आइसोपेंटेन क्या है, मैंने इसमें कितना ब्रांच बनेगा, इसमें ब्रांच 2 बनने वाला, इसमें ब्रांच सिर्फ 1 बनने वाला। ठीक है ना, क्या है इसमें, ये क्या है प्राइमरी ग्रुप है। ठीक है ना, प्राइमरी फंक्शन मतलब प्राइमरी कॉमन है मूव होता है। इसका नाम सबसे पहले आप लोग इसका फॉर्मूला लिखिए, क्या हो जाएगा आइसो का कितना 5 है ना, 5 को कितने C5 एल्केन ग्रुप है ना, 12 हो जाएगा। ठीक, देखिए इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैं रिप्रेजेंट करूंगा किस तरह से, क्या करूंगा, सबसे पहले 5 कार्बन प्रोडक्ट 1 2, यहाँ नहीं दिखेगा क्या, 1 2 3 4 ना, एक आप कहीं कर देता हूँ, यहाँ पे 5 हो गया। ठीक, इसको लिखिए, हाइड्रोजन पुट आउट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, इसका नाम ये हो गया, मतलब इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब हो गया क्या हो गया कंडेंस्ड, कंडेंस कैसे करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे, इतना पहले CH3 है, CH2 है, फिर CH2 है, फिर CH2 है, कितना 1 2 3 4 एक और CH3 5 हो गया कंडेंस। ठीक है, इसके बाद इसका मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन के द्वारा कैसे करेंगे, बॉन्ड लाइन नोटेशन के द्वारा बहुत आसान है। क्या करना, 2 3 4 5 हो गया, कितना आसानी तरीके से बन रहा है क्या। इसके बाद इसका जो सब लोग खुद से करके देखिएगा इसका आंसर किस तरह से आएगा, तो उसको खुद से बना लीजिएगा। बट मैं इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, चुनियो किस तरह से बनेगा। गलत 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 गलत, बहुत बड़ा गलती हो गया। क्या गलती हुआ, क्योंकि आइसो में ब्रांच लगना चाहिए बट मैंने ब्रांच कहीं पे नहीं दिया है, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, फिर बताता हूँ, आप लोग कमेंट में भी नहीं बताएं। देखिए इसमें कैसे मैं बनाऊंगा, इसको मैं कैसे बनाऊंगा, इसको कैसे बनाऊंगा, देखिए इस तरह से बनाना है। इसको कैसे बनाना है, 5 है ना, पहले ब्रांच लिखो 100%, तो ब्रांच में कहीं पे लगा देता हूँ, कहीं पे नहीं, बीच में लगाना है आपको, बीच में ही हो गया ना, बीच इधर से जाएगा, हो गया 1 2 3 4 एक 5, ये ब्रांच हो गया। ठीक है, अब रिप्रेजेंट कीजिए, इस तरह से बनेगा, समझा नहीं, इस तरह से बनेगा, इसका इस तरह से बनेगा स्ट्रक्चर, इस तरह से बनने वाला। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, दिख नहीं रहा अच्छा से क्या, इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब इसका कंडेंस फॉर्मूला, कंडेंस तो बहुत आसान है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं करता है, तो टाइम कंज्यूमिंग है। इसको कैसे करेंगे, मैं इसका CH3 है ना, CH3 कितना नंबर स्ट्रक्चर में इसमें, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा CH और यहाँ पे लगा दूंगा CH3। ठीक, इसको कैसे बनाऊंगा उस तरह से, CH2 और CH3 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक, इस तरह से बनाना है। ठीक, कंडेंस हो गया, बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड तो और आसान है, बॉन्ड लाइन नोटेशन बहुत आसान है। इसका कैसे बनेगा, बस ब्रांच कहीं पे लगा दीजिए, कितना कितना नंबर ब्रांच है, दूसरा नंबर, पहले छाप लेता हूँ, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 गलत हो गया, 4 ही लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ये कार्बन यहाँ पे ले रहा है ना, कितना देखिए 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए ब्रांच कितना नंबर पर, दूसरा नंबर, यहाँ पे लगा दीजिए मिथाइल ग्रुप हो गया, या तो फिर ऊपर से लगा सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसका आप लोग खुद से बनाइएगा, नियो का जो
मैं बना देता हूँ, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा C5H10, ये भी हो जाएगा C5, बट नियो में जो ब्रांच बनने वाला है इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा। कितना हो गया, 1 2 3 3 और 2 5, एक इधर से लगेगा, यहाँ पे छाप देता हूँ। आप यदि वो वीडियो नहीं देखे होंगे ना, कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देख लीजिएगा, आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उसमें बहुत डिटेल मैंने समझाने की कोशिश की है। 1 2 3 4 5 हो गया ना, 5 ही हो रहा है ना। हाँ देखिए, इधर से इसको हाइड्रोजन लगा दीजिए, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। क्या कुछ गलती किया क्या? हाँ गलती तो की है सर, यहाँ पे 12 होगा ना। इस तरह से आपको बनाना है। क्या है, नियोपेंटेन का ब्रांच हो गया। इसको अगर कंडेंस इस तरह लिख दीजिएगा जो आपको लिखना है, ठीक है। कैसे तरह लिख देता हूँ, CH3, ठीक है। CH यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिर्फ C लिखेंगे क्योंकि C है ना, और ब्रांच कितना है यहाँ पे 2 है, तो CH3 लिख करके यहाँ पे मैं 2 दूंगा। इस तरह से थोड़ा समझिए, यहाँ पे CH3 लिखे, ब्रांच कितना डबल पे, इसलिए मैंने 2 लिख दिया। बीच में ये है ना, इसके पास कोई हाइड्रोजन क्या नहीं ना, दोनों साइड से ग्रुप लगा, उसके बाद सिर्फ लगा देंगे यहाँ पे क्या है CH3। इस तरह से बनेगा। बॉन्ड लाइन इस तरह बना देता हूँ, सभी बता ही दिया मैंने। कितना है, 1 2 3 4 5 है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ 2 ही लेना है। कितना लेना, 2। इसका इस तरह से बनेगा कुछ, 1 2 2 हो गया, 1 2 3 तो हो गया ना, ब्रांच लगाएगा यहाँ पे इस तरह से, ये हो गया आपका। इस तरह से बनेगा इसका स्ट्रक्चर। दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है क्या? कहाँ बना दूँ, यहाँ पे बना दूँ, यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। इसका कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, और ब्रांच कहाँ पे लगाइएगा, ऐसे और ऐसे, ये बनेगा इस टाइप से। 1 2 3 1, ये तो ब्रांच हो गया आपका, दोनों ब्रांच है, ठीक है ना। ये दोनों जो सबस्ट्रीम, ये लॉन्गेस्ट चेन है। तो इस तरह से आप लोग को बनाना है। क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक मतलब सॉरी क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चर, कंडेंस और बॉन्ड लाइन नोटेशन आप लोग को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसमें जो है मतलब जितना सारा क्वेश्चन आप लोग को बनने वाला है, इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर क्वेश्चन आप लोग जाने वाला नहीं है। और मैं बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश किया, आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। वीडियो कैसे लगा